सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी भी इजरायली हमले में शहीद हो चुके हैं। ईरान की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है और वो अकेले शहीद नहीं हुए हैं, उनके साथ इस हमले में उनके बेटे मुर्तजा लारीजानी, उनके कार्यालय प्रमुख अली रेजा बयात, पारामिलिट्री संगठन बसीज के उप प्रमुख कासिम कुरैशी और कई सुरक्षाकर्मी भी इस हमले में कई सुरक्षाकर्मियों की भी जान गई है। 17 मार्च 2026 को 67 वर्षीय अली लारीजानी को इजराइल ने एक हवाई हमले में मार गिराने का दावा किया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। अब जबकि ईरान ने इस शहादत की पुष्टि कर दी है, तो पूरी दुनिया में अब एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल अमेरिका को इस जंग से बाहर नहीं आने देना चाहता है? क्योंकि जैसे ही इजराइल ने ये देखा कि अमेरिका सुलह की बात करने लगा है, इजराइल ने ईरान के एक और बड़े लीडर को निशाना बना दिया ताकि ये जंग और ज्यादा खींची जा सके। दोस्तों, अली लारीजानी का जाना ईरान के लिए एक बड़ा धक्का जरूर है, लेकिन ईरान अब और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से इस जंग को जारी रखेगा और कैसे अमेरिका इजराइल की चाल में फंसता जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कौन थे अली लारीजानी। अली लारीजानी ईरान के सर्वोच्च नेता मरहूम अली खामनेई के बेहद करीबी सलाहकार और ईरान इजराइल युद्ध में प्रमुख रणनीतिकार थे, जिन्हें देश का अघोषित नेता माना जाता था, जो पर्दे के पीछे से सत्ता और युद्ध की कमान संभाले हुए थे। ये ईरान की IRGC के पूर्व कमांडर भी रहे थे और ईरानी सत्ता के सबसे प्रभावशाली नेता में गिने जाते थे। अली लारीजानी का जन्म 1957 में हुआ और वो एक धार्मिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने तेहरान विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में शिक्षा हासिल की और वेस्टर्न फिलॉसफी पर उन्होंने शोध भी किया। अपने करियर की शुरुआत में वो ईरानी स्टेट टीवी के प्रमुख बने, बाद में वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव बने और 2008 से 2020 तक ईरान की संसद यानी मजलिस के स्पीकर भी रहे। उनकी भूमिका हमेशा ईरान की सत्ता के केंद्र में रही। हमले से ठीक पहले लारीजानी तेहरान में खुद्स डे के दिन एक रैली के दौरान सड़कों पर जनता के साथ नजर आए और अमेरिका इजराइल को सख्त चेतावनी भी दी थी कि ईरान किसी से डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। अली लारीजानी को एक संतुलित नेता माना जाता था। वो कट्टरपंथियों और सुधारवादियों दोनों के बीच पुल की तरह काम करते थे। इसी वजह से उनका असर सिर्फ ईरान के अंदर ही नहीं था, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी था। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत में प्रमुख भूमिका निभाई और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ कई बार मध्यस्थता भी की। उनका जाना ईरान के लिए सिर्फ एक नेता का नुकसान नहीं है, बल्कि सत्ता संतुलन में एक बड़े होल और एक बड़े खालीपन जैसा है। उनकी मौत के बाद कई वेस्टर्न और इंडियन मीडिया का यह दावा है कि अली लारीजानी का निधन ईरान को अब बिना एक प्रमुख रणनीतिकार के छोड़ देगा, जिससे देश की अंदरूनी राजनीति कमजोर होगी और ईरान इस जंग को आगे नहीं खींच पाएगा। लेकिन उनका ये आकलन भी वैसे ही गलत साबित होगा जैसे आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि अब ईरान का तख्ता पलट हो जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या इजराइल की ओर से की गई ये कार्रवाई इस जंग को और तेज कर देगी? तो जवाब है हाँ। इजराइल का ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा है। अमेरिका जो पहले से ही बातचीत के जरिए तनाव घटाना चाहता था, वो अब इजराइल के इस हमले से और दबाव में आ गया है। क्या ये सब अमेरिका को एक खुली लड़ाई में धकेलने की कोशिश है? यही सवाल अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है कि क्यों इजराइल इस जंग को बढ़ाना चाहता है। तो जवाब साफ है कि उसकी दुश्मनी ईरान से बरसों पुरानी है। वो एक एक करके ईरान के तमाम अधिकारियों को निशाना बना रहा है ताकि ईरान कमजोर हो जाए और वहां अमेरिका के साथ मिलकर एक मनचाही सरकार बनाई जाए, जो शायद ही संभव हो पाएगा। हालांकि अमेरिका की चाहत अब वो मध्य पूर्व में स्थिरता लाने की थी, क्योंकि वो समझ चुका है कि इस जंग में उसे फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है वो इजराइल का है, क्योंकि इजराइल से ही ईरान की सीधी लड़ाई है और उसकी मंशा भी पूरी हो रही है। अमेरिका तो बेवजह ही इजराइल की हिमायत में इस जंग में कूद पड़ा है। इजरायली दबाव के कारण इजराइल का ये लगातार हमला क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है और अमेरिका के लिए ये अब काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा।
क्योंकि अब अमेरिका को एक मुश्किल मोड़ पर अपने फैसले लेने होंगे और अब ये जंग किस दिशा में जाएगी ये पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, आप बने रहे भारत प्लस 24 के साथ। ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ी ताज़ा और अपडेट खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।